राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा हे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा हे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा हो गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कपिल भगवान कहते हैं मैया तेरे लिए जो सुगम और सरल मार्ग मैंने देखा है वो है नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मां 9 प्रकार की भक्ति है, अर्थात ठाकुर जी तक जाने की 9 सीढ़ियां। पहली भक्ति बताई श्रवण भक्ति। ये भले ही पहली है, जननी है, ये जननी भक्ति है श्रवण। भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करना, भगवान की कीर्ति श्रवण करना, गुणानुवाद श्रवण करना, वैष्णव मुख से श्रवण करना। कथा भगवान का परिचय कराती है। कथा मां है, जैसे मां बताती है ये तेरे पिता हैं, ये है, ये है, ऐसे ही कथा बताती है ये तेरे परम पिता हैं, ये भगवान है, ये ठाकुर है। और श्रवण के बल पर ही परमात्मा से हमारा संबंध बनता है, रिश्ता बनता है।
जैसे ब्याह शादी के मामले में एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है जो दोनों तरफ को जानता है और रिश्ता करा देता है, ऐसे ही कथा भगवान से हमारा संबंध बनाती है, रिश्ता कराती है। भाई देखो, ये है ठाकुर जी, ऐसा स्वभाव है, ऐसा गुण है, ऐसा रंग रूप है, ऐसे दयालु कृपालु हैं, अगर इच्छा हो तो आओ संबंध जोड़ लो। विभीषण जिस समय भगवान की शरण में आए और एकदम निर्भीक होकर के प्रसन्नता से आए, हालांकि वानर सेना सब घूर घूर के देख रही थी, कोई कहता है पकड़ो मारो टांग तोड़ो ये करो वो करो, लेकिन विभीषण निर्भीक होकर के आए। भगवान ने कहा विभीषण यार एक बात बताओ, इतनी निर्भीकता का कारण क्या है? तुम बिना सूचना दिए, तुम हमारे प्रबल शत्रु रावण के भाई हो और शत्रु का भाई शत्रु ही होता है, और आप निर्भीक होकर के आ गए, तुम्हें डर नहीं लगा? विभीषण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु डर काहे का, डरता था कभी, लेकिन जब से एक महापुरुष के श्रीमुख से, एक वैष्णव के श्रीमुख से आपकी कीर्ति श्रवण करी तो मन निर्भीक हो गया। श्रवण सुयस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। जब से सुना कि आपकी शरण बड़ी सुखद है, मैं निर्भीक हो गया, उससे पहले डरता था। हनुमान जी ने आपका जब गुणानुवाद सुनाया, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, तो मैं भी निश्चिंत होके चल दिया। तो विभीषण को भगवान की प्राप्ति हुई किसके बल पर? श्रवण भक्ति के बल पर। रुक्मिणी भी पत्र में यही लिखती है भगवान को, श्रुत्वा गुणा, प्रभु मैं आपके गुणों को सुनकर के ही आपकी ओर आकृष्ट हुई हूं। उसका पहला शब्द ही श्रुत्वा है। नारद जी से प्रभु की कीर्ति श्रवण कर करके प्रभु तक पहुंची है रुक्मिणी अम्मा। तो श्रवण भक्ति भगवान के निकट ले जाती है, इसलिए श्रवण का सदा आश्रय लेना चाहिए। और श्रवण भक्ति से ही कीर्तन उत्पन्न होता है। श्रवण करते करते भगवान जब अच्छे लगने लगते हैं, प्यारे लगने लगते हैं, जो अच्छा प्यारा लगने लगे उसका नाम जीवा पर चढ़ जाता है, और परमात्मा का नाम जीवा पर चढ़ा रहे, यही तो कीर्तन है। बड़ी साधारण सी बात कर रहा हूं, फिर उस प्रभु की कीर्ति गाने को बार बार इच्छा होती है। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में जो होता है, वो कहीं भी जाएगी मैया अपने बच्चे की बात जरूर करेगी, क्योंकि उसका उसमें प्यार है। ऐसे ही कथा भगवान से प्यार करा देती है, और फिर हम जहां जाएंगे उसी की चर्चा, उसी की चर्चा, उसी की चर्चा। मेरे ठाकुर जी आज ऐसे लग रहे थे, आज ऐसा, आज ऐसा। यही कीर्तन है। तो श्रवण और कीर्तन ये सामूहिक भक्ति भी है। श्रवण जैसे आप समूह में कर रहे हो, कीर्तन समूह में। और श्रवण का फल यह है कि कीर्तन तो बीच बीच में आपको मिल ही जाता है, एक के साथ एक फ्री। श्रवण के साथ कीर्तन तो मिल ही जाता है, लेकिन एकांत में जब बैठेंगे तो तीसरी भक्ति आती है, विष्णु स्मरणम। तब भगवान की याद आती है, जिसके बारे में सुना, जिसके बारे में, जिसके नाम कीर्तन को अपने जीवा का परम आधार बना लिया, जीवन का रोम रोम का परम आधार बना लिया। अब एकांत में बैठे बैठे कभी उसकी याद भी तो आती है, और उस प्रभु को याद करना ही तीसरी भक्ति है। बड़ी सुखद अवस्था है विष्णु स्मरणम, अपने प्रभु को याद करना बहुत निकट ले जाती है भगवान के। किसी कवि ने लिखा है, याद तेरी कितनी मीठी, इस दिल में बसाए बैठी हूँ, तस्वीर तेरी रसिया प्रीतम, नैनों में